बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है एक तालिब इल्म और बादशाह की शर्त का। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक मुल्क का बादशाह था, उसकी एक बेटी थी। वो शहजादी इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जवान थी। बादशाह को फिक्र थी कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी का निकाह किसी सही फर्द से कर दूं, मगर सही फर्द कैसे चुनूं जो बादशाह की बेटी के लिए आता। बादशाह कोई न कोई शर्त रख देता और इस तरह सब लोग नाकामयाब हो जाते। एक दिन एक तालिब इल्म मुल्क के एक मदरसे में इल्म हासिल कर रहा था और ये तालिब इल्म जो दर्स लेने गया था ये भी जवान था। जवानी का आलम था। इस नौजवान ने बादशाह की बेटी को देखा तो इस नौजवान का दिल बादशाह की बेटी पर फिदा हो गया। अब इस नौजवान की हैसियत ये न थी कि वो इस बादशाह से इसकी बेटी का रिश्ता मांग लेता, क्योंकि वो तालिब इल्म था। और फिर नौजवान काफी परेशान हुआ और परेशान रहने लगा था। और फिर इस तालिब इल्म ने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि अब इस बात का क्या हल निकाला जाए और क्या किया जाए। और इसके दोस्तों ने जबरदस्ती तनकीद का निशाना बनाते हुए इस नौजवान तालिब इल्म से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर बादशाह सलामत को आपने बता दिया तो आप इसकी बेटी से मोहब्बत करते हो तो वो आपको जिंदा तेल में जला देंगे। अब वो नौजवान बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बिल आखिर उस नौजवान ने यह फैसला कर लिया कि इस परेशानी से तो अच्छा ही होगा कि मैं बादशाह सलामत की खिदमत में अर्ज गुजारी करूं, फिर चाहे तेल में जलना नसीब हो। अब वो नौजवान तालिब इल्म बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया और फिर बादशाह सलामत ने उसके यहाँ आने की वजह पूछी तो इस नौजवान ने घबराहट के आलम में अपना पूरा किस्सा बादशाह को सुना दिया कि बादशाह सलामत, मेरा आपकी बेटी पर दिल आ गया है। आप मुझ पर एक एहसान फरमा दें और आपकी बेटी को मेरे निकाह में दे दें। इस बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि इस नौजवान की हैसियत तो देखो, एक तालिब इल्म और फिर ऊपर से मेरी बेटी के लिए इसका रिश्ता मांगना देखो। इसके बाद बादशाह सलामत ने सोचा कि आखिरकार इस नौजवान को क्या जवाब दिया जाए ताकि फिर ये रिश्ता मांगने से इनकार ही कर दे। तो इस बादशाह ने नौजवान के सामने एक शर्त रख दी और कहा, तुमने इस शर्त को पूरा कर दिया तो फिर मैं अपनी शहजादी का निकाह तुमसे कर दूंगा, और अगर तुम इस शर्त में नाकाम रहे तो मैं तुम्हें जलते हुए तेल में जला दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। और इस बादशाह ने शर्त ये रखी कि इस नौजवान तालिब इल्म को 2 बोरी जिंदा बिच्छू लेकर आने हैं और फिर ये बादशाह ऐसा होने पर इसका निकाह अपनी बेटी से कर देगा। लेकिन शर्त का दूसरा हिस्सा ये भी था, अगर ये तालिब इल्म नाकाम होता है तो इसे गर्म तेल में जला दिया जाएगा। इस बादशाह ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि इतने सारे बिच्छू, 2 बोरी भरकर बिच्छू लाना ये नौजवान कहाँ से लेकर आएगा, और यकीनन फिर ये नौजवान इस शर्त को करना नामुमकिन समझेगा और फिर मेरी बेटी के रिश्ते के लिए दोबारा कभी नहीं आएगा। इस नौजवान ने जब बादशाह की ये शर्त सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया। इसके बाद दोनों शर्तों पर राजी भी हो गया। बादशाह के दोनों शर्तों को मान लिया। इसके बाद इस तालिब इल्म ने यानी इस नौजवान ने अपना रुख मदरसे की तरफ कर लिया और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। लेकिन अब इस तालिब इल्म को अपनी पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा था जो इसे इश्क होने से पहले आया करता था। इस नौजवान का एक उस्ताद था जो काफी दिनों से इस पर नजर रखा हुआ था। उस्ताद ये देख रहा था कि आखिर इस नौजवान को क्या हो गया, ये हर वक्त परेशान क्यों रहता है। एक दिन उस्ताद ने अपने तालिब इल्म नौजवान को अपने पास बुलाकर परेशान होने की वजह को दरियाफ्त किया। इस नौजवान ने अपने उस्ताद को सारा किस्सा सुना दिया और इस बादशाह की शर्त से भी आगाह कर दिया। उस्ताद ने नौजवान को समझाते हुए कहा, बेटा तू परेशान ना हो, मैं तुझे बिच्छू जमा करने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद उस्ताद ने कहा कि तुम शाम को मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बिच्छू जमा करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा। फिर वो नौजवान खुशी से शाम होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि शाम को उसे वो तरकीब मिलने वाली थी। बिल आखिर फिर शाम हो गई और फिर वो तालिब इल्म बेताबी से अपने उस्ताद के पास जा पहुंचा। उस्ताद ने उसे आते ही 2 बोरियां लाने को कहा। जब वो 2 बोरियां लाकर नौजवान उस्ताद के सामने पेश की तो उस्ताद ने उसे एक कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताकर कहा कि बेटा एक काम करो, तुम फला कब्र पर जाओ और कब्र से सारी मिट्टी निकाल लेना, और आखिर में जब ईंट रह जाए तो शुरू की एक ईंट निकाल कर इस बोरी का मुंह सुराख पर रख लेना। जब बोरी भर जाए तो बोरी का मुंह किसी रस्सी से बांध लेना
और फिर दूसरी बोरी और फिर दूसरी बोरी का मुंह आगे कर देना और दूसरी बोरी भी भर जाए तो इसका भी मुंह बंद कर देना और इसके बाद इस कब्र को अच्छी तरह से वापस बंद कर देना और फिर वो बोरियां इस बादशाह के पास ले जाना। इस नौजवान तालिब इल्म ने उस्ताद के कहने पर इसी तरह से किया जिस तरह पूरा मामला उस्ताद ने इसे बताया था। इस तालिब इल्म ने बिच्छुओं से भरी हुई बोरियां बादशाह के दरबार में पेश कर दी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह कर दिया। इसके निकाह में अपनी बेटी को दे दिया और इस नौजवान तालिब इल्म को अपने पास बुलाया। बिच्छू जमा करने का राज पूछा और इससे कहा, ए नौजवान, जरा ये तो बताओ तुमने इतने सारे बिच्छू कहाँ से जमा कर लिए? तो इस तालिब इल्म ने बताया कि बादशाह सलामत, मेरा एक उस्ताद है, उसने मुझे एक कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताया था। मैंने उस्ताद के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस कब्र से बोरियां भर ली। बादशाह सलामत ने इस नौजवान तालिब इल्म के उस्ताद को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। अगले दिन उस्ताद को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया तो बादशाह ने उस्ताद से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम था कि फला कब्र पर इतने सारे बिच्छू मिल जाएंगे जो इस कब्र में जमा है? तो उस्ताद ने बताया कि बादशाह सलामत, ये उस फला आदमी की कब्र है। ये आदमी जिंदगी में अपनी बीवी के कहने पर दाढ़ी मुंडवाता था और फिर कुछ अरसे बाद दोबारा दाढ़ी रख ली और फिर दोबारा दाढ़ी मुंडवा दी और मरते वक्त भी इसकी दाढ़ी नहीं थी। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स इस हालत में मर गया उसकी दाढ़ी ना हो तो कब्रों में उसके दाढ़ी के हर एक बाल पर एक एक बिच्छू मुसल्लत किया जाता है। इसलिए मैंने उसे इस कब्र से बिच्छू जमा करने का कहा था और इस कब्र का पता मैंने अपने तालिब इल्म को बता दिया था। बिच्छू भर के आपके पास लाया था। बादशाह को सुनकर बड़ी हैरानी हुई और इस तरह एक तालिब इल्म का बादशाह की बेटी से निकाह हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह था। और इस कब्र का पता मैंने अपने तालिब इल्म को बता दिया था। बिच्छू भर के आपके पास लाया था। बादशाह को सुनकर बड़ी हैरानी हुई और इस तरह एक तालिब इल्म का बादशाह की बेटी से निकाह हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।